एक रॉन्ग आंसर पार्ट सी के अंदर हमारे पूरी 6 महीने की मेहनत को ख़राब कर सकता है। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेकेंड टाइम दे रहे हैं या थर्ड टाइम दे रहे हैं, दे नो दैट वेरी वेल। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन की। इस पूरे वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे नेगेटिव मार्किंग को कम कर कर अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल एंड आई एम अ लाइफ साइंसेज एजुकेटर। हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइडेन करते हैं फॉर द CSIR नेट एंड द रिलेटेड एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेट एग्जामिनेशन विद अस। सबसे पहला पॉइंट, अटेम्प्ट ओनली व्हाट यू नो। कोई भी गेस वर्क को अवॉइड करना मेन एग्जाम के अंदर, और जितने भी क्वेश्चंस आप मार्क करो उसके लिए 100% श्योर हो तभी मार्क करो। क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी। चाहे आप पार्ट सी के अंदर 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आए, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर आप भागेंगे कि मुझे 25 सॉल्व करने हैं, उसमें अगर आपके 5 गलत हो जाए, यू वुड एंड अप गेटिंग नेगेटिव मार्क्स। सो कोई भी गेस वर्क को कंप्लीट नो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ आंसर्स के ऊपर फोकस करना, ये सबसे 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको मेन एग्जाम में याद रखने हैं। उसके बाद CBT पोर्टल के अंदर मार्क एंड रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, आप सबने देखा होगा। सो मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन को ज़्यादा फोकस करना अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक होते हैं। बाय चांस आप किसी क्वेश्चन के लिए 70% श्योर हैं बट यू हैव सम डाउट्स अबाउट इट, उस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में उस टाइम पर मार्क करने से बेटर है उसको मार्क कर कर मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ दो। टाइम मैनेजमेंट में लास्ट के अपने 10 to 15 मिनट्स को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे आपने क्या क्या मार्क किया है वो चेक करने के लिए रखना। इससे जो मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको दोबारा चेक करने का टाइम मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप मार्क एंड रिव्यू का फीचर CSIR या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CBT पोर्टल के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको आपके बेनिफिट के लिए देता है। सो यूज देम वेरी वेरी नाइसली। Next important thing, read the question carefully. I have been telling you about this particular thing since so long. Question को ध्यान से read करो. Focus upon the main keywords. Only, always, not, correct, इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो। जितना कीवर्ड्स पर फोकस करोगे उतने बेटर चांसेस होंगे आपके आंसर्स मार्क करने के लिए। सो मेक श्योर क्वेश्चन को सही से रीड किया जाए और फिर ही आंसर को मार्क किया जाए। ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, बिकॉज हम अपने क्वेश्चन सेशंस के अंदर, चाहे यूट्यूब पे चाहे हमारे पेड कोर्सेज के अंदर, स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को जल्दी में रीड करने के लिए और ना कि ये देखने के लिए कि क्या की पॉइंट पूछा गया था। चाहे वो स्टूडेंट को आंसर आता हो, लेकिन कीवर्ड गलत चूज करने की वजह से दे एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत ध्यान देना, बिकॉज आप जब मॉक टेस्ट के अंदर अपने एग्जाम हॉल को इमिटेट करेंगे तभी आप बेटर रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे। आप चाहें कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर अपनी एग्जाम की स्ट्रैटेजी वहाँ पर लगा ले, ऐसा नहीं होगा। आपको बैठकर पूरा पूरा एग्जाम देना होगा। एटलीस्ट 3 से 4 पेपर आप पूरे अटेम्प्ट कीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर्स ही कर लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए, लेकिन डू एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट पेपर बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। उससे आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पता चलेगा। उससे आपको जो CBT पोर्टल का मेन पेज होता है उसको कैसे यूज़ करना है उससे आप फेमिलियर होंगे। अगर आपको फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन किया है, चेक दैट आउट। वहाँ से आप उस फ्री कोर्स, वहाँ से आप फ्री टेस्ट को क्लिक कर कर वो टेस्ट दे सकते हैं। सो गो चेक दैट आउट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक वेरी वेरी क्लियरली एंड स्टे काम। जितना आपका माइंड शांत होगा आप उतना बेटर रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। डू नॉट बी एंशियस, डोंट थिंक अबाउट कि रिजल्ट क्या आएगा, डोंट थिंक अबाउट कि आगे क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उन 180 मिनट्स पे ध्यान रखना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। 180 मिनट्स के बाद जो होगा वो सेकेंडरी मैटर है। उस 180 मिनट्स के अंदर अपने माइंड को शांत रखो। आसपास कोई क्या कर रहा है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। कोशिश करना कि पूरा सेगमेंटेड टाइमिंग हो, कि मैं पार्ट सी को सबसे पहले करूँगा, फिर पार्ट बी को और फिर पार्ट ए को। इसी तरीके से सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि पार्ट सी के जो जो क्वेश्चन मुझे आते हैं उसकी मैं फटाफट लिस्टिंग कर कर क्वेश्चन को मार्क करूँ। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, आई शेयर इट ओवर हियर, सो चेक दैट आउट। इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर कि जब आपका माइंड शांत होता है हम बेटर आंसर मार्क करते हैं। बीइंग एंशियस मेक्स अस मेक मोर मिस्टेक्स। अगर हम एंशियस होंगे हम ज़्यादा मिस्टेक्स मेक श्योर कि आप अपनी कामनेस को ना ड्रॉप आउट करें मेन एग्जाम के अंदर, और सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से रीड करने पे और क्वेश्चन को सही ढंग से मार्क करने के ऊपर ध्यान दें। आई होप इन सब पॉइंट्स ने आपको हेल्प किया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है, बॉटनी इनसाइडर्स हियर टू हेल्प यू आउट। हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन के सामने आप पे नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। कमेंट सेक्शन में लिखो स्मार्टनेस ओवर, कमेंट सेक्शन में लिखो स्मार्ट ओवर स्पीड, एंड कमेंट सेक्शन में लिखो आई कैन डू इट, एंड लेट्स मैनिफेस्ट इट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, गो चेक इट आउट एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। लेट्स रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। वी आर वेरी क्लोज टू 20K, सो गो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स रीच टू दिस नंबर वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, कोई भी डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।